पुरानी हवेली एक पहाड़ी के ऊपर थी, जिससे नीचे का छोटा शहर दिखाई देता था। इसने एक बड़ा भव्य मुखौटा पहना हुआ था। इसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थी और इसके दरवाजे लंबे समय से बंद थे। गांव के लोग उसके पास जाने से डरते थे, क्योंकि इसे शापित कहा जाता था, बहुत डरावनी जगह जहां मारे हुए लोगों की आत्माएं अभी भी घूमती थी। लेकिन एक दिन उत्साहित बच्चों का एक समूह ने बड़े बहादुर बनाने और छोड़ी हुई हवेली का पता लगाने का फैसला किया। वे पहाड़ी पर चढ़े। उनके दिल उत्साह और डर से धड़क रहे थे, जब तक कि वे एंट्री गेट की रक्षा करने वाले जंग लगे गेट के सामने खड़े नहीं हो गए। जैसे ही उन्होंने गेट को एक तरफ धक्का दिया, गेट खुल गया और वे बड़े बगीचे के अंदर चले गए। हवा पेड़ों से गरजती थी और पत्ते उनके कानों में फुसफुसाहट की तरह सरसराहट करते थे। वे अपने ऊपर अतीत के भार को महसूस कर सकते थे, जैसे कि हवेली के मारे हुए लोगों की आत्मा उनकी हर हरकत को देख रहे हों। जैसे ही वे हवेली के सामने के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीब देखा। लकड़ी में बना हुआ एक अजीब निशान। यह एक पेंटाग्राम था, जिसमें हर एक बिंदु पर रहस्यमय निशान थे। वे हिचकिचाए, लेकिन उनके उत्साह ने उनके डर पर काबू पा लिया और उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर हवेली उनकी कल्पना से भी ज्यादा जर्जर थी। मकड़ी के जाले दीवारों और छत पर लिपटे हुए थे और उनके पैरों के नीचे फर्श टूट रहा था। हवा धूल और मकड़ी के जालों से घनी थी और बासी गंध ने उनका दम घोंट दिया। उन्होंने हर कमरे में झांकते हुए आत्माओं का पता लगाया। रसोई में उन्हें जंग लगे बर्तन और तवे मिले और लंबे समय से भूली हुई दावत के लिए एक मेज रखी हुई थी। डिनर रूम में उन्हें एक पुराना ग्रामोफोन मिला, जिसकी सुई से एक आवाज निकल रही थी, जो किसी अंतिम संस्कार के शोकगीत की तरह लग रही थी। और लिविंग रूम उन्हें धूल भरी किताबों का एक कलेक्शन मिला। उनके कवर अजीब प्रतीकों से सजे थे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर की मंजिलों पर सीढ़ियां चढ़े, उन्हें बेचैनी होने लगी। यह ऐसा था मानो हवेली जीवित थी और वह उन्हें देख रही थी। वे हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते थे और ऐसा लगता था कि परछाइयां अपने आप चलती है। जब वे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे, तो उन्हें एक बड़ा कमरा मिला, जो मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर से भरा हुआ था। लेकिन कमरे के दूर अंत में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे जम गए। एक लड़की एक फटे हुए कपड़े में लिपटी हुई छाया में चुपचाप खड़ी थी। जैसे ही वे भयभीत हो गए, वह लड़की उनके सामने आ गई। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन वे उसकी आंखों को महसूस कर सकते थे, ठंडा, निराश और गुस्से से भरा हुआ। और फिर उस लड़की ने यह बोला, ऐसी आवाज में जो हवेली से गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतो। बच्चे डर से जम गए थे, चलने या बोलने में असमर्थ थे। बट फिर लड़की उनकी ओर बढ़ने लगी और उन्हें लगा अब उनको भागना है। वे सीढ़ियों से नीचे गिरे। उनका दिल उनकी छाती में बहुत तेजी से धड़क रहा था और वे सामने के दरवाजे से निकल गए। जैसे ही वे पहाड़ी से नीचे भागे, उन्होंने एक भयानक चीख सुनी और आग की लपटों में घिरी हवेली को देखने के लिए मुड़े। लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वे जानते थे कि वह अभी भी वहीं थी, उन्हें छाया से देख रही थी। और इसलिए उन्होंने फिर कभी अपने साहसिक कार्य के बारे में बात नहीं की। लेकिन शापित हवेली की स्मृति उनके साथ बनी रही, उनके सपनों को सताती रही और उनके जीवन को भय की भावना से भर दिया। क्योंकि वे जानते थे कि मरे हुए लोगों की आत्माएं अभी भी पुरानी हवेली में घूमती हैं, अगले मूर्ख साहसी के लिए उनका इंतजार कर रही है।